बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे आज से हमारी रेगुलर ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ, क्योंकि अब वर्ल्ड कप T20 किस्सा पारीना बन गया कि जहाँ पे पाकिस्तान को फाइनल में इंग्लैंड के हाथों 5 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब हम बात करेंगे आज के बाद से पाकिस्तान की रेगुलर क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान की जो जनरल जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज जो स्टूडियो में शख्सियत मौजूद हैं, आप इनको रेगुलर हमारे वर्ल्ड कप T20 स्पेशल ट्रांसमिशन जो है उसमें देखते रहें। ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बोलते हैं और बैलेंस गुफ्तगू करते हैं और ट्रू पाकिस्तानी हैं। जावेद खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अली? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो दूसरी शख्सियत मौजूद है जनाब, बड़े ज़बरदस्त अपने वक्त के क्रिकेटर थे, यूटिलिटी क्रिकेटर्स थे, इक्वली गुड बैट्समैन, इक्वली गुड बॉलर, और जब जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी तो विकेटों के पीछे भी पाकिस्तान के विकेटों के महाफिज बन के नजर आए। पाकिस्तान के वो प्लेयर के जिन्होंने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम रिकॉर्ड बुक की जीनत बनाया। जब अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया तो पहले ही फर्स्ट क्लास मैच की दोनों इनिंग में सेंचुरी बनाई और दुनिया क्रिकेट के तीसरे क्रिकेटर बन गए आर्थर मॉरिस और नॉरी कॉन्ट्रैक्टर के बाद कि जिन्होंने अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू की दोनों इनिंग में सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान के लिए काफी अरसे खेले और एक जबरदस्त प्लेयर जो शायद पाकिस्तान ने जाया कर दिया। आमिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है बजरिया वीडियो लिंक। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान, आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई से और जावेद साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के बाद कौमी स्क्वाड मेलबर्न से वतन वापसी के लिए रवाना। शाहीन आफरीदी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज से बाहर, डॉक्टर्स ने फास्ट बॉलर को 2 हफ्ते रिहैब का मशवरा दे दिया। शाहीन आफरीदी वर्ल्ड कप से ज्यादा अहम है, शाहीन आफरीदी के मामले पर इंक्वायरी होनी चाहिए, आकिब जावेद। आईसीसी ने टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी ऑलराउंडर शादाब खान और फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी टीम में शामिल। पाकिस्तान विमेन ने आयरलैंड को दूसरे T20 मैच में 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। तीसरे वनडे में बांग्लादेश अंडर 19 ने पाकिस्तान अंडर 19 को 4 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज जीत ली। सेमीफाइनल में भारत की हार के बाद रोहित शर्मा अश्विन और कार्तिक की जल्द T20 से रिटायरमेंट देख रहा हूं, मॉन्टी पेनेसर। पाकिस्तान हॉकी टीम के एक लंबे इंतजार के बाद इंटरनेशनल में दर्जे बेहतरी। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड कप के ही हवाले से। आज हम इस वर्ल्ड कप को हारे हुए एक दिन पूरा गुजर चुका है। कुछ हद तक जो है वो सदमा, किसी हद तक जो दुख जो है वो कम हो चुका है, लेकिन मुद्दा तो जो है वो ये ज़ख्म इसलिए रहेगा कि बड़ा सुनहरी मौका मिला था हमें 92 की तारीख दोहराने का, जो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं दोहरा सके। जावेद खान साहब थ्रू आउट द ट्रांसमिशन पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करते रहे, बड़े ऑप्टिमिस्टिक रहे। जावेद भाई, कल के आप शो में मौजूद नहीं थे तो थोड़ा सा ज़रा कल की आपसे यादें ताज़ा कर लेता हूं कि कितना डिसअपॉइंटमेंट हुआ आपको जब पता चला पाकिस्तान हार गया। देखिए, दोनों में टीमों में से एक ने तो जीतना होता है। 92 में हम जीते थे, इस दफ़ा ही जीते, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जिस तरह से हमारे बॉलर ने फाइट बैक किया है, ये एक मिसाल है दुनिया के लिए और दुनिया इसी बात पर इनको प्रेस कर रही है पाकिस्तानी बॉलर्स को कि क्या फाइट बैक की। सिर्फ 10-12 रन अगर और होते और शाहीन आफरीदी अगर इंजर्ड नहीं होते तो रिजल्ट हो सकता है हम जीतते नहीं, लेकिन बहुत ही डिफरेंट होता जो नज़र आ रहा है। मैं बहुत ही इस बात से पूरी इंतज़ामिया को, पीसीबी को इस बात पर वो मुबारकबाद देता हूँ कि हम एक अपवर्ड स्लाइड पे जा रहे हैं, अपवर्ड मूवमेंट है। हमारी टीम मुसलसल क्वालिफाई कर रही है, सेमीफाइनल, फाइनल और ट्राई नेशन न्यूजीलैंड में हमने उनको हराया। ठीक है आमिर भाई, आप इस बात से किस हद तक एग्री करेंगे कि अगर शाहीन आफरीदी अनफिट नहीं होते तो पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप को जीतने में कामयाब हो जाता? क्योंकि 15 ओवर में जो स्कोर था वो था 95। अगली मुमकिन जो लीगल 30 डिलीवरीज थी, 30 डिलीवरीज, इंग्लैंड को 41 रन दरकार थे मैच जीतने के लिए। ये जो शाहीन आफरीदी का एक सिनारियो बनाया जा रहा है, इस तरह जावेद भाई भी बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, अपने अपने जो है वो ख्यालात हैं कि अगर शाहीन आफरीदी होता तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाता, लेकिन 30 गेंदों पे 41 रन से पाकिस्तान बचा सकता था इस सिचुएशन में। नहीं, ये आप ये पहले जैसे, क्योंकि मैं ऑब्वियसली थोड़ा मुख्तलिफ सोचता हूँ, मैं क्रिकेटर की नज़र से देखता हूँ और जो भी मैंने सारा मैचेस देखे हैं, थ्रू आउट पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखी है इस टूर्नामेंट में, इससे पिछले टूर्नामेंट में, तो मेरी सोच एक अलग है। ये होता तो वो ना होता, वो होता तो ये ना होता, ये सब चीज़ें घोंसलेबाजी होती है, इसमें कुछ नहीं होता। देखें,
आप इज नो डाउट आपकी टीम अच्छा खेल रही है। सबसे पहले आप ये देखेंगे क्या आपकी ये जो टीम जो फाइनल में पहुंची है, क्या वो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कोई लोग इससे बात कर रहे थे ये पहुंच सकती थी? 16 टीमों में आपकी टीम फाइनल में पहुंची, ये कितनी बड़ी बात थी। ठीक है, दूसरी बात ये रही, अगर देखें वहां पे अगर अफरीदी सही होते, वो बॉल कर जाते और उनको 2 छक्के पड़ जाते, तो आप क्या कह सकते थे? ये तो सिर्फ एक बात है, सीधी सी बात है कि आपने रन्स इतने नहीं किए जो आपकी बॉलिंग हमेशा से आपको जितवाती आ रही है। कम से कम इतने रन्स होते कि ये डिफेंड कर सकते। आपको हम लोग शुरू से कह रहे थे इस मैच में शुरू होने से पहले कि हमारे पास एटलीस्ट 160 रन का टारगेट जो है वो होना चाहिए था। 160 65 इतनी बड़ी टीम है, प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं, इंग्लैंड की टीम है, इतनी फॉर्म में है, कहाँ तक तो डेफिनेटली अगर आप इतने रन होते तो वो भी अपना को बैटिंग ऑर्डर चेंज करते वो दूसरी तरीके से। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, मेरी ऐसे नहीं, मुझे ये है कि पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंची 16 टीमों में, ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी बात है। आमिर भाई ये आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंची, एक बहुत बड़ी बात है। बतौर पाकिस्तानी तो हम सब खुश हैं, लेकिन बतौर क्रिटिक, बतौर फॉर्मर क्रिकेटर, बतौर फॉर्मर कैप्टन, आपने बहुत सारी टीमों की कैप्टनसी भी की। आप मुतमईन है कि जिस ब्रांड की क्रिकेट हमने खेली है, जिस अंदाज से हम क्रिकेट खेलते आए, सारा का सारा बोझ उठा के हमने अपने बॉलर्स पे डाल दिया। बांग्लादेश के अगेंस्ट अगर 127 पे बॉलर रिस्ट्रिक्ट नहीं करते तो शायद हम वो मैच नहीं बचा पाते, वो मैच हम नहीं जीत पाते। अगर जिस तरह जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान ने 131 रन पाकिस्तान चेस नहीं कर सका, बॉलर्स ने पूरे 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 टूर्नामेंट में कॉम्प्लीमेंट किया, बैटर्स ने, मिडिल ऑर्डर ने स्पेशली हमें मायूस किया। देखिए आप अली, आप माशाल्लाह आप बड़ी अच्छी नजर रखते हैं, सारा मैचेस में आप बड़े अच्छे तरीके से कवर करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपकी सोच, क्योंकि हमारी जो टीम है वो जितने भी अभी तक टूर्नामेंट खेली है, अगर आप शारजा से शुरू करें, दुबई से शुरू करें, फिर आप न्यूजीलैंड में जाएं, जिधर भी जाएंगे, पाकिस्तान में सीरीज हुई, आप जो मैचेस जीते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी बॉलिंग की वजह से। इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का पेस अटैक पूरी दुनिया में से सबसे अच्छा है 2020 गेम के लिए। उसके बाद आप जिधर भी देखें, आपकी किसी भी वक्त आपकी टीम ने इतने रन नहीं बनाए, बैट्समैनों ने इतने रन नहीं दिए कि जिसे आप ये कह सकें कि बॉलर रिलैक्स हुए हो। नहीं, ऐसा कहीं नहीं हुआ। हाँ, एक मैच आप देखें, अभी अगर आप साउथ अफ्रीका का मैच देखते हैं तो जो 185 रन थे, जो पहली बार आपका मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर उन्होंने मिलके वो जो कॉम्बिनेशन था ना, जबरदस्त। मैंने इतना जबरदस्त क्रिकेट नहीं देखी है, मुझे लग रहा था कि ये चैंपियन टीम है। जिस तरीके से आपके ओपनर्स अर्ली आउट हो गए, उसके बाद इफ्तिहार ने 50 किया, उसके बाद लोअर ऑर्डरिंग आपका मिडिल ऑर्डर बैटिंग शुरू हुई, शादाब ने 50 किए, फिर आपकी लोअर ऑर्डरिंग 20 का रन, ये कॉम्बिनेशन, और 185 रन आपने बोर्ड पे लगा दिए। और उसके बाद जिस तरीके से आपकी फील्डिंग और बॉलिंग हुई, आपको लगता था, अगर आपको मैच अगर आप रिकॉल करें, अपनी मेमोरी में लेकर के आए, तो ऐसा लगता कि ये चैंपियंस होते हैं। हर जगह पे ये एंजॉय कर रहे थे क्रिकेट, और इतनी जबरदस्त क्रिकेट इन्होंने खेली। और एक साउथ अफ्रीका की टीम को ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका को क्रिकेट नहीं खेलनी आती। तो ये क्योंकि आपने एक बॉलर्स को एक अच्छा टारगेट दिया, ये पहली बार हुआ। बाकी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पूरे जितने भी मैंने टूर्नामेंट्स देखे हैं वो रन्स नहीं दे सके। और दूसरा एक बात आपको क्लियर करता चलूं, जो आपके मिडिल ऑर्डर बैटिंग है उसको चांस ही नहीं मिला। देखें, उसको आपने स्टैब्लिश किए ही नहीं है। जब तक आप ऊपर से उनको चांस नहीं देंगे, उनको ओवर्स नहीं देंगे खेलने के लिए, उनको थोड़े से ओवर्स। आमिर भाई, चूंकि आप खुद जब मिडिल ऑर्डर प्लेयर थे, मिडिल ऑर्डर बैटर थे, इस पे जरा मैं तफसील से आपसे लूंगा। जरा एक क्वेश्चन में जरा जावेद भाई से भी कर लूं, ब्रेक पे जाता हूं, और फिर मैं जरा से तफसील से आपका वैल्यूएबल थॉट्स जो है वो मैं जरा शेयर करूंगा अपने नाज़रीन के साथ। जावेद भाई, जो भी आमिर भाई ने बात की है कि 185 जो रन किए, तो उसमें क्या ब्लेसिंग ये हो गई कि हमारे ओपनर्स आउट हो गए, तो फिर मिडिल ऑर्डर को खेलने का मौका मिल गया, क्योंकि मिडिल ऑर्डर पे तो बहुत तनकीद रही है इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान। लेकिन अब आप ठीक है, इस मैच के अब आप सेमीफाइनल पे आ जाए, उस मैच के बारे में आमिर साहब से ज़रा पूछिएगा, वो कैसा जो है पाकिस्तान ने खेला। उसमें न्यूजीलैंड को मुसलसल उसमें रखा अंडर प्रेशर, उसमें शानदार बैटिंग की, शानदार बॉलिंग की, हर चीज़ आउटस्टैंडिंग, और लाइक अ चैंपियन। और उसी तरीके से फाइनल में गए जैसे चैंपियन टीमें जाती हैं। और हम सिर्फ एक मैच बुरा हारे, सिर्फ एक, जिम्बाब्वे के खिलाफ। इंडिया का मैच सिर्फ आखिरी एक बॉल पे फैसला हुआ, आखिरी पे। तो मैं समझता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन से हमने खेला। सिर्फ एक मैच के साथ मसला, बाकी जो बैटिंग का मसला
मसला है ऑस्ट्रेलिया में हमेशा से, ये आज से नहीं है। कभी पाकिस्तान की टीम जब 92 में ये गए थे, जब भी ये 1 महीना पहले इमरान खान ले गए, तो क्यों लेके गए थे? क्योंकि हमें वहां पर दिक्कत होती है। और किसी ने अभी तक ये नहीं बोला बैटिंग कंडीशन सूटेबल नहीं थी। बेन स्टोक्स ने क्या कहा? उसने यही कहा बैटिंग कंडीशन सही नहीं थी, तो हमें बहुत ज्यादा संभाल के खेलना पड़ा। आप ये देखें, बाबर आजम की स्ट्राइक रेट 114 और बेन स्टोक्स की 104, जबकि वो विनिंग साइड पे था। इसका मतलब है हमें स्ट्राइक रेट, तो सर वो सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रहा था ना, इसका कोई कंपैरिजन है नहीं, उसके सामने एक छोटा टारगेट है, उसके हिसाब से बैटिंग कर रहा था। लेकिन हम तो उड़ा देते हैं ना स्ट्राइक रेट को लेके। नहीं, स्ट्राइक रेट ये फर्क है, ये फर्क है। अच्छा मैं ब्रेक ले लेता हूं, मैं जरा वापस आता हूं तो आमिर भाई से भी पूछूंगा, आपसे भी जरा इस पे बात करूंगा कि पहले बैटिंग करने में, फिर बाद में बैटिंग करने में, अगर आप डॉट बॉल्स खेलते हैं, बाद में डॉट बॉल्स खेलते हैं, शुरू के जो पहले बैटर्स का जो स्ट्राइक रेट है उसमें और बाद के स्ट्राइक रेट में किस तरह से जो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं, इस पर डिबेट करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले एक डिबेट शेयर दी जावेद भाई ने, और जावेद खान साहब ने कहा कि जो स्ट्राइक रेट है वो बेन स्टोक का और जो बाबर आजम का है उसमें इन्होंने बात की कि कोई ज़्यादा इतना ज़्यादा फर्क नहीं था। आमिर भाई, आप ऐसे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रहे हैं कि जो बड़े रिकॉर्ड साज खिलाड़ी रहे। इब्तिदा में मैंने बताया कि आपने फर्स्ट क्लास के डेब्यू की दोनों इनिंग में 100 किए, और फिर एक ऐसा रिकॉर्ड भी आपके नाम है कि आपने जो आखिरी जो फर्स्ट क्लास की इनिंग खेली उसमें भी आपका 100 है। तो दुनिया क्रिकेट के वाहिद खिलाड़ी हैं कि जो डेब्यू की दोनों इनिंग में 100, आखिरी फर्स्ट क्लास इनिंग में 100, और वो भी नॉट आउट। तो अब ये जो स्ट्राइक रेट की बात होती है, तो किस तरह से डिफाइन करेंगे कि पहली इनिंग में जो खेलने का अंदाज होता है, दूसरी इनिंग में खेलने का जो अंदाज होता है जब आपके सामने टारगेट होता है, और फिर डॉट बॉल्स। लोग ये कह रहे हैं कि जी इंग्लैंड ने भी तो इतनी ही डॉट बॉल्स खेली हैं। असल में बात ये है कि ये जो चीजें हैं ना, इसको ये मैच के बाद के सोचने वाली चीजें हैं। फलां का स्ट्राइक रेट ये रहा, फलां का ये रहा, ये देखें एक्चुअली बात ये थी, मेरा बिलीव ये है कि आप अगर अच्छे प्लेयर हैं, प्रोफेशनल प्लेयर हैं, अच्छा खेलते हैं, अगर आपकी अच्छी ट्रेनिंग है, तो आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलना चाहिए। स्ट्राइकिंग आप रेट्स आपका कितना है, क्या है, नहीं है, मुझे नहीं। अगर वहां पे सपोज आपको 10 चाहिए पर ओवर, तो क्या आप उसमें 5 में खेलेंगे? नहीं, आप 15 का सोचेंगे तो आपको 10 रन की आपकी एवरेज होगी कि नहीं होगी? सही है, ठीक। आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है, कैरी ऑन प्लीज। तो ये जो चीजें होती है ना, स्ट्राइकिंग रेट कितना था, फलां कितना था, फलां नहीं, अच्छी बॉलिंग हो रही होती है, नहीं रन होते, उस वक्त आपका स्ट्राइक रेट जो होता है वो नीचे गिरता है। और आपके पास कहीं आप एक ओवर में इतना अच्छा ओवर आप खेल जाते हैं, आप 20-25 रन कर देते हैं, तो उसमें आपका स्ट्राइक रेट अच्छा हो जाता है। ये सारी चीजें मैं इन चीजों पे वो नहीं बिलीव नहीं करता। अच्छा आमिर भाई, थोड़ा सा इस बहस से हम निकलेंगे, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि क्या पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम रहा थ्रू आउट द लास्ट 1 और 2 ईयर्स में, इंक्लूडिंग वर्ल्ड कप, क्या ओपनर्स पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे कि हम पावर प्ले में अच्छा नहीं खेल सके? देखिए, बड़ी खूबसूरत बात की, बिल्कुल सही। आपके पास जो देखें, जो टीम पावर प्ले में 55 से 60 रन करती है, कोई भी टीम आप उठा कर देख लें, और वो टीम करती है 12 ओवरों में 100 करती है, उसका टीम का एंड में जो है रन होते हैं 180, 185, या अच्छा खेले अगर 2-3 ओवर अच्छे खेलें। क्योंकि मेरा मानना यह है कि टोटल आपका मैच होता है 10 ओवर का, 6 पहले ओवर और 4 आपके बाद में ओवर। इनको आपने कैश करवाना होता है, इनमें आपने मैक्सिमम रन्स करने होते हैं, बाकी तो आपका स्कोर बोर्ड चलता है। और जो टीम प्लानिंग करती है, इस तरीके से चलता है, उसका एक अच्छा टोटल बोर्ड पे आ जाता है। उसके बाद आपके बॉलर्स के पास, अगर आपके पास तो अच्छी बॉलिंग है फिर तो बहुत ही जबरदस्त, जैसे पाकिस्तान के पास है। लेकिन अगर आपके पास मीडियोकर बॉलिंग है, फिर भी आप एक फाइटिंग टोटल पे आ जाते हो, आप एक अच्छा मैच बना लेते हो। तो मैं उस दिन कल बात कर रहा था, हमारे क्रिकेट के कुछ मुबसरीन थे, कि मैं उनसे कह रहा था कि 3 ओवर, आप कैसी बात है कि 3 ओवर जिसको हम कहते हैं बहुत अच्छी ओवर, अगर वो किसी वक्त भी लग जाएं आपके, तो आपका रन जो है वो विनिंग टोटल हो जाता है। सपोज आपने 17 ओवर में आपने 100 रन किए, 3 ओवर आखिरी में रह गए जिसमें आपने 20-20 या 18-18 रन किया, तो पता चला कि आपने 160 रन का, आप उसमें आगे फाइटिंग टोटल में आप चले गए। तो 3 ओवर का जो होता है
क्योंकि किसी वक्त भी अगर वो अच्छे 3 ओवर आपके लग जाए, आपका टोटल एक अच्छा हो जाता है। ठीक है, अच्छा ओवर की आपने थोड़ी सी बात की, थोड़ा सा बॉलिंग भी पाकिस्तान की डिस्कस करते हैं। जैसे कल जिस तरह से शाहिन शाह आफरीदी खेले, लोग ये कहते हैं यार ये अनफिट हैं, इनको टूर्नामेंट नहीं खेलना चाहिए। फिर मार्कवुड की भी मिसाल दी कि उसने सेमीफाइनल फाइनल उसका मिस करा दिया गया। आकिब जवाद टूर्नामेंट के शुरू से कह रहे हैं कि जी टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट है या शाहिन शाह आफरीदी इंपॉर्टेंट है, और अब आपने देखा फिर इंजरी भी हो गई। क्या लगता है आपको कि शाहिन को हम यहाँ पे मिस यूज कर गए? देखिए, हम इसको जो है ना बहुत डिवाइडेड ओपिनियन है इस इशू के ऊपर। शोएब अख्तर कहते हैं कि मैं इंजेक्शन लगा के खेलता था, आफरीदी को भी इंजेक्शन लगवा के जाना चाहिए था, 2 ओवर खेल सकता था। एक और एग्जांपल है, इमरान खान 92 में इंजेक्शन के साथ खेले, थोड़ी सी बॉलिंग की, लेकिन एक बैट्समैन और एक लीडर के तौर पे आए और वर्ल्ड कप जीता। यहाँ पर आप आ जाए शाहिन आफरीदी की, अगर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी शाहिन आफरीदी की अपनी, उनको पता था उनको कितना पेन है, उनको अपना कैरियर जो है ना अजीज होना चाहिए था। अगर वो ये समझते हैं तो हम इसकी बहस में पड़े बगैर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है प्लेयर की। और फिर अब ऑल अगर है थोड़ी बहुत बोर्ड की है, क्योंकि ये फिट हो चुके थे जिस वक्त ये खेले हैं, इससे पिछला मैच फिट थे ये, लेकिन अब ये कल के मैच में रिकवर हुआ इनके ये परफॉर्मेंस, इनकी जो नी इंजरी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर डिवाइडेड ओपिनियन है, तो इसको टीम के साथ ही हल होना चाहिए। आपको लगता है आमिर भाई इसमें कोई डिवाइडेड ओपिनियन है? क्योंकि हमारे पास तो अगर हम बेंच पे अपनी देखते हैं तो हमारे पास कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर उनके बैकअप में मौजूद ही नहीं था। आप नहीं समझते कि हमें यहाँ पे मीर हमजा को बैकअप पे लेके जाना चाहिए था, या अगर वहाब रियाज है या मोहम्मद आमिर है या कोई भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, तो उसको यहाँ पे हम लेके जाते ताकि अगर शाहिन अनफिट भी हो जाते तो हमारे पास एक वैरायटी होती? नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि बिल्कुल जैसा हमने सही कहा है कि ये यहीं से अनफिट गए थे। आपको अच्छी तरह पता है कि ये 100% फिट नहीं थे जब ये पहला मैच खेले हैं, और अगर आप वो दोबारा मैच देखें तो इनका शोल्डर नहीं लग रहा, इनका हाथ नहीं आ रहा, इनका पूरी तरह से वो जो गेन कर रहे थे वो 141, 2, 3, 4 पे चलते थे। उन्होंने स्टार्ट ही लिया था 133 से, उनका पाँव नहीं पड़ रहा था, उनका जोर वहां नहीं लग रहा था, पूरी तरह बैंड नहीं, ये बच्चे को पता था। अब आपके पास तो वैसे उसका आपके पास हसनैन भी था, फास्ट बॉलिंग तो आपके पास थी पूरी, आपके वो, लेकिन मसला ये है कि ये जो आपने उसको खिलाया, आपने अपने लालच के लिए उसको खिला दिया, वो अपने कैरियर से खेल गया। और ये सबसे बड़ा इसमें मैं कसूरवार समझता हूँ जो टीम मैनेजमेंट होती है, जो वहां पे मौजूद होते हैं ना उस वक्त, जो वहां पे थे, कोचेस थे, मैनेजर्स थे, कप्तान साहब थे, उनको नहीं पता था कि वो नेट में खेल रहा है, कितना फिट है कितना नहीं फिट। क्योंकि अभी जो मैंने बात की है कि इमरान खान इंजेक्शन लेके खेल लिया करते थे, इवन वसीम अकरम को इंजेक्शन देके हम लोगों ने खिलाया था पाकिस्तान टीम को, जब जरूरत होती तो इंजेक्शन देके, लेकिन उससे उसका करियर, उसकी सेहत तबाह हो जाती है। या तो ये हो कि आपके पास पीछे आपके पास बॉलर्स ना हो, आपके पास हसनैन ऑलरेडी आपकी टीम के साथ था, आपकी 4 तो फास्ट बॉलर, आपके 4 तो खेले थे, आपके 5वां आपका बाहर बैठा हुआ था अभी फास्ट बॉलर, उसके बाद आपके रिजर्व में भी दानी था, और भी आपके फास्ट बॉलिंग की कोई वो ऐसा मसला नहीं। 4 ओवर के लिए, 3 ओवर के लिए, 2 ओवर के लिए आप एक इतना वर्ल्ड क्लास बॉलर आप तो उससे खराब कर रहे हैं। उसकी फिटनेस का मसला है, उसकी लाइफ का मसला है। अब अभी तो छोटा बच्चा है, अभी तो उसने बहुत आगे खेलना है। खुदा न खास्ता अगर इसकी रिकवरी में थोड़ी सी देर हो गई और ये ना रिकवर कर सका, इसके कैरियर पे बन जाएगी। आप लिख लीजिएगा ये बात, ठीक है? अच्छा आमिर भाई, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि पीएसएल भी मिस हो सकता है इस इंजरी से। मैं ये कह रहे हैं 2 हफ्ते में फिट होगा, मैं नहीं समझता। ये महीना भी अगर लग जाए ना, बहुत बड़ा मेडिकल होगा अगर ये वापस आ गया। मैं नहीं मानता कि ये 2 हफ्ते में फिट होंगे, और ये पीएसएल भी मिस करेंगे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मैं कर समझता हूं। कम अज कम लिख लीजिए 6 महीने, महीना 2 महीने 3 महीने नहीं, ये 6 महीने में भी वो भी आप अल्लाह से दुआ करें कि उसके बाद ये अपनी ट्रेनिंग शुरू करें। और उसी ठीक है, फिर आमिर भाई इसी बात को जरा कंटिन्यू करेंगे कि अगर ये 6 महीने अनफिट होते हैं तो फिर इसका जिम्मेदार क्या अकाउंटेबिलिटी है? फिर क्यों, कौन टीम मैनेजमेंट से पूछेगा, कौन मेडिकल जो पैनल इतना बड़ा जो मौजूद है उससे कौन फिर इस सवाल को करेगा कि आपका पास इतना बड़ा बॉलर, इतना बड़ा स्टार, फिर आपने जो पाकिस्तानी बॉलिंग का बोझ अपने कांधों पर उठाया था उसको आपने अपनी जो मिस हैंडलिंग से जाया कर दिया। ब्रेक लेंगे और जब वापस आएंगे तो इस मुद्दे पे बात करेंगे और साथ साथ क्रिकेट से जुड़ी दीगर खबरों को भी टच करेंगे। मिलते एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आमिर मलिक साहब हमारे साथ बजरिया वीडियो लिंक मौजूद है, जावेद खान साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। जावेद, अब ये एक डिबेट शुरू हो गई कि जब टीम जो है वो कोई भी इवेंट खेल कर आती है, अब डिबेट शुरू हो गई। मोहम्मद आमिर इस डिबेट का हिस्सा बन गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम की कैप्टनसी चेंज करनी चाहिए। इससे पहले उरूज मुमताज़ जब जिम्बाब्वे से पाकिस्तान हारा है, टूर्नामेंट से बाहर हो रहा था, शादाब खान का नाम उरूज मुमताज़ ने ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ले दिया। अब मोहम्मद आबिर ने भी कह दिया कि जी कप्तानी तब्दील होनी चाहिए। रिजवान, शादाब, 2-3 नाम उन्होंने ले दिए। देखिए, आमिर के साथ क्रेडिबिलिटी इशू है। आमिर को तो किसी कीमत पर ऐसे अहम और नाजुक मसलों पे नहीं बोलना चाहिए, खास तौर पे जब एक ऑन गोइंग टूर्नामेंट चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है। इनको और इस तरह से अग्रेशन, मैंने उनको देखा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है इस मुल्क में। आप एक टेंटेड प्लेयर हो, समहाउ आप क्योंकि पाकिस्तान में पैदा हुए थे, पाकिस्तान में पैदा होने की वजह से आपको जो है बोर्ड ने मौका दिया, जो कि दुनिया में कोई और मुल्क में आप पैदा होते हैं आप कभी जिंदगी में ग्राउंड में कदम नहीं रख सकते थे। तो मैं समझता हूं आमिर को जो है ना बहुत सोच समझना चाहिए था, और जो लोग उसको लेकर आ रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए हम किस बंदे को जो है ना दुनिया के सामने बिठा रहे हैं, इसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह बाबर आजम की कप्तानी पे बात हो रही है, कप्तानी में तब्दीली T20 में बनती है? देखिए, बाबर को मैं ये कहता हूं कि बाबर हमें एक ग्रेट बैट्समैन चाहिए, हमें एक ग्रेट कप्तान नहीं चाहिए। अगर लेट्स से 10% भी अगर शक है तो मैं कहता हूं बाबर को खुद चाहिए स्टेप डाउन कर जाए और कोई और लड़का जिसकी जगह, लेकिन होना चाहिए तगड़ा। कभी भी मीडियोकर टाइप का प्लेयर जो है अच्छा कप्तान साबित नहीं होगा। उसकी एक तो ये जगह 100% बननी चाहिए, और मैं समझता हूं 2020 में शादाब को मैं समझता हूं। और एक्स क्रिकेटर ये भी कहते हैं ना जावेद कि अगर बाबर कप्तान नहीं होगा तो उसकी T20 में जगह नहीं बनती है। जी हाँ, ये भी बात है। तो बाबर को चूज करना चाहिए। आप टेस्ट और आपके लिए वनडे बहुत अच्छा है, कोई जरूरत नहीं है। जैसा मैं समझता हूं कि कोहली, विराट भी जा सकता है 2020 को मैच, जबकि उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो कोई जरूरत नहीं है बाबर इतना ज्यादा प्रेशर ले, क्या जरूरत है। एक अजीम बैट्समैन है, वो आने वाले वक्तों में भी 8-10 साल और क्रिकेट अच्छी खेलेगा। उसको ये अननेसेसरी जो है ना मसाइल में जो घिर गया है, अननेसेसरी हर तरफ से जो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही है, इससे जान छुड़ा। ठीक है, अच्छा आमिर भाई हमारे साथ मौजूद है। आमिर भाई ये बताइए भी जो मोहम्मद आमिर ने 2-3 नाम दे दिए कि जी बाबर की कैसे कैप्टनसी लेके शादाब को या रिजवान को दे देनी चाहिए। इससे पहले जो PCB से वाबस्ता भी हैं उरूज मुमताज, उन्होंने भी कह दिया कि जी शादाब को कप्तान होना चाहिए। आपको लगता है कि बाबर के खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो चुकी है? नहीं, वैसे एक चीज आप लिख लें कि बाबर को कप्तानी का ABC नहीं पता, उसको पता ही नहीं है। उसको अगर मैं 5-7-10 चीजें करूंगा, आपने सारा देखा यानी पिछले 2 सालों से उसको फील्ड प्लेसिंग का नहीं पता, उसको बॉलिंग चेंजिंग का नहीं पता। आपको पता है कप्तान की क्या जिम्मेदारी होती है कि क्या देखता है। हम लोग जब कप्तान या कप्तान होता है ना, किसी मुल्क में जाते हैं ना खेलने के लिए, शायद उसकी कंडीशंस का पता होता है। उसको ये पता होता है कि मेरे पास क्या कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन है, दूसरी की स्ट्रेंथ क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, किस पे मैंने खेलना है, मौसम ऐसा आएगा, हवा ऐसे चलेगी तो मेरा कौन सा बॉलर यहाँ से कामयाब होगा, वहां पे क्या होगा। ये मैं सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ, आप जरा देख लीजिए। ये सारी चीजें जो टीम मैनेजमेंट होती है इंक्लूडिंग कप्तान, उसको मैच से पहले पता होता है। इसको हम लोग शुरू से मैं कहता होता हूँ कि ये जो होती है, ये इसको होते हैं एक प्लानिंग के साथ चलते हैं, इसको कहते हैं प्री प्लानिंग। 90% होती है प्री प्लानिंग, जो पूरी टीम बैठ के करती है, जो पूरे कोचेस बैठ के करते हैं, जो टीम मैनेजमेंट करती है, मौसम को देख के, वेदर्स को देख के, टीम सिलेक्शन को देख के, ऑपोजिशंस को देख के, फिर वो होता है, फिर टास्क का डिसाइड कर लेते हैं पहले से। लेकिन 10% होती है उसको बोलते हैं 10% होती है उसको बोलते हैं सिचुएशनल प्लानिंग, जो कप्तान ने करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अंदर गया, मैंने किया हुआ पहले आपको बॉलिंग देनी है, अगर आपको थोड़ी सी मार पड़ेगी तो उस वक्त मुझे क्या करना है, वो 10% प्लानिंग होती है, उसको कहते हैं सिचुएशनल प्लानिंग, जो सिर्फ कप्तान ने करनी है। अच्छा आमिर भाई, ये जो आपने इतनी मतलब माशाल्लाह एज ए लीडर उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताई हैं, नवाज से इंडिया के खिलाफ मीडियम पेस गेंद करवा देना, विकेट कीपर पीछे खड़ा हो गया, आप खुद भी विकेट कीपर रहे, आपको नहीं लगता कि उसमें जो प्लानिंग की फुकदान नजर आया? क्योंकि उस वक्त इंडिया को हिट आउट करना ही करना था। वो जो कीपर अगर विकेटों पर लगा होता, वो जो प्रेशर था वो हमने जाया किया। उसके बाद आखिरी मैच में हमने देखा नवाज से बॉलिंग नहीं करवाई, तो बॉलिंग चेंजेस में भी जो है वो ये नहीं, आप यहां से नहीं देख रहे कि ये कितना नर्वस आदमी है कि आप एक रेगुलर बॉलर्स को रख के आपने वहां पे उसको 5 गेंदें करवा दी। उसके बाद एक, अगर पिछला टूर्नामेंट न्यूजीलैंड के खिलाफ आप चलें तो आपके जो
जो मेन बॉलर्स थे जिनके 2-2 ओवर बाकी बच रहे थे उस 10-10 रन दिए हुए थे, इन्होंने नहीं करवाए, इन्होंने जनाब दूसरे बॉलर से करवा लिया और 33 रन हुए। फिर होता ये है कि जब आपके पास एक स्टॉक बॉलर है जिसको आप कभी यूज कर सकते हैं, अगर वो अच्छा करे तो उसको कंटिन्यू करवाते हैं, उसको ये नहीं करते कि अगर 2 ओवर मेन बॉलर्स को बचा लिए तो 2 उसने अच्छे कर दिए तो मैं उसको चेंज करके फिर मेन बॉलर को ले आऊं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे कि अगर आपने एक स्टॉक बॉलर लगाया है मुझे रेस्ट देने, मेन बॉलर को रेस्ट देने के लिए, तो अगर उसने अच्छी बॉलिंग किया तो उसको कंटिन्यू करा दो, उसको 4 के 4 करा दो। इस क्रिकेट में वनडे क्रिकेट हो, 2020 क्रिकेट हो, इसमें अली भाई आपको विकेट नहीं लेना है, आपको कंटेन करना है। आप जब कंटेन करेंगे खुद ब खुद आउट होंगे। आप जावेद मियां दाद जैसा अजीम क्रिकेटर, अजीम कप्तान पाकिस्तान में रहा, उसकी स्ट्रैटेजी देखें, उसको थ्रू आउट देखें, उसको उस पर गौर करें। उससे बड़ा कप्तान मैं दुनिया में किसी को नहीं मानता। उसकी यही प्लानिंग होती है। ये जो लिमिटेड ओवर क्रिकेट होती है ना, इसमें आपको कंटेन करना होता है। आप दे आज पकड़ ले उनको कंटेन, खुद ब खुद आउट होते जाएंगे। ठीक है, खुद ब खुद आउट होते जाएंगे, खुद ब खुद आउट होते जाएंगे। ये कहना है आमिर मलिक साहब का बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से, और बाबर आजम की कैप्टनसी में बहुत ज्यादा जो है वो फिंगर रेज हो रही हैं। फॉर्मर क्रिकेटर्स भी इस हवाले से बात कर रहे हैं। इवन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि रोहित शर्मा की कप्तानी के हवाले से भी लोग बात कर रहे हैं कि रोहित शर्मा को T20 की कैप्टनसी से हटा देना चाहिए। इस पर लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे अपने दोनों मौजूद मेहमानों से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले आमिर मलिक साहब से, जावेद खान साहब से बात कर दे प्लानिंग के हवाले से। अब जो प्लानिंग की बात की है आमिर मलिक साहब ने पाकिस्तानी कोचेस के हवाले से, प्लानिंग जावेद खान साहब आपको आई है नजर कि ऐसी कोई प्लानिंग थी? क्योंकि जिस तरह से हमारे बैट्समैन जो थे वो क्रिकेट के बजाय वहां बैडमिंटन खेलते नजर आते रहे, क्या कारपेटेड स्ट्रोक हमें देखा ही नहीं, हर बैट्समैन आ रहा है उठा के खेल रहा है? देखिए ये कोचेस जो बाहर बैठे हुए हैं ना हमारे, जैसे मोहम्मद यूसुफ बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन रह चुके हैं, लेकिन ये कोचेस के तौर पे इनका कैपेसिटी इश्यूज है। ये कोचिंग अंडर 13 बच्चों के साथ तो कर सकते हैं, इस लेवल पे, इस मंच पे इनकी ये बिल्कुल बेकार है। मैं एक मिसाल देता हूं, 3 कैचेस लिविंगस्टन को मिड विकेट मारे, उसने खड़े खड़े 3 कैचेस पकड़े। उधर हारिस को जब भेजा, किसी ने ये नहीं कहा, मैनेजमेंट ने, कोचेस ने, कि ये ग्राउंड सिंगल डबल्स का है, एरियल रूट नहीं लेना, बड़ा ग्राउंड है। जब तक कि आपके पास टाइमिंग या बहुत पेसर होगा आप सिर्फ टाइम कर सकते हो, अदरवाइज बना के नहीं मार सकते। आउट होते रहे, 5 प्लेयर जो है कैच आउट हुए, 3 एक जगह पे आउट हुए लिविंगस्टन से। तो ये कैपेसिटी इशू है हमारे पास। ये वाले कोच जो अजीम प्लेयर होते हैं कभी वो अच्छे कोच नहीं बन सकते। ठीक है, अच्छा आमिर भाई, ये जो बात इन्होंने कही है, कप्तान आपका कह रहा है 3 साल से मुसलसल एक ही जुमला रटा है, जुमला में अपनी गलतियों से सबक सीख रहे हैं, 15-20 रन हम शॉर्ट रहे, हमारी पार्टनरशिप नहीं लग सकी, मैनेजमेंट के इश्यूज ये भी बता रहे हैं और आप भी बता रहे हैं। तो इतने सारे इश्यूज के बावजूद टीम जो है लुढ़कते पुढ़कते पहुंच गई, फाइनल के अंदर पहुंच गई, लेकिन हल कैसे होंगे ये इश्यूज? देखिए वो फाइनल में आप पहुंचे, जबरदस्त होगा, आपकी बॉलिंग अच्छा खेल गई, आप क्लिक कर गए, हमेशा से कर रहे हैं हम। अभी जब शुरू में प्रोग्राम के शुरू में जो साहब ने कहा था कि हम लोग सेमीफाइनल फाइनल्स खेल रहे हैं, ये बड़ी जबरदस्त है क्योंकि आपकी बॉलिंग आपको डिलीवर कर रही है। ठीक हो गया, आप खेल रहे हैं। जहाँ पे प्लानिंग की बात है, जहाँ पे स्ट्रेटजीज की बात है, जो क्रिकेट बोर्ड को करनी चाहिए, जो कोचेस को करनी चाहिए, जो कप्तानों को करनी चाहिए, जो टीम मैनेजमेंट को करनी चाहिए, वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। बड़ी टीमें ऐसे नहीं बनती हैं, बड़ी टीमें ऐसे नहीं बनती, जो एक पूरी मैनेजमेंट होती है, एक टीम मैनेजमेंट होती है, बोर्ड उसको सपोर्ट करता है और टीम लेकर के चलते हैं। और प्लेयर जो होते हैं उनके ज़हन खुले हुए होते हैं, उन्हें पता होता है कि हर एक प्लेयर को उसके रोल का पता होता है, मुझे क्या करना है, मैं 1 डाउन जा रहा हूं तो मुझे क्या करना है, मुझे सिचुएशन मेरे सामने है, मुझे किस तरह खेलना है, मुझे टीम को कैसे लेके चलना है, सीनियर्स प्लेयर को कैसे लेके चलना है, जूनियर्स जो होता है उसको किस तरह का, ये सारी एक प्लानिंग का हिस्सा है। और ये अनफॉर्चुनेटली मुझे पाकिस्तान में पिछले 2 सालों में कहीं नजर नहीं आई। ये जैसे कप्तान की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि एक स्कूल का कप्तान, आई एम सॉरी मैं लफ्ज ऐसे यूज कर रहा हूं, कि एक जो स्कूल का कप्तान होता है वो बाबर आजम से अच्छा कप्तान है। इसको फील्ड प्लेसिंग का नहीं पता है। जो कप्तान खुद जाकर मिड ऑफ पे खड़ा हो जाता है, कहीं कोई, अगर आपने जितने भी मैचेस देखा, मुझे एक मैच बता दें कि वो आया, उसने बगअप किया, वो अपने बॉलर्स को, उसने बॉलर को समझाया हो कि यहाँ बॉल करना, मेरे फील्डर यहाँ पे हैं, ये बंदा ऐसे खेल रहा है, मुझे इस तरफ लेके चलना। फिर आपको क्या लगता है? अच्छा आमिर भाई, ठीक है, कप्तानी को हमने बहुत डिस्कस कर लिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब जैसे मोहम्मद यूसुफ हैं, ठीक है, उनके होते हुए फिर मैथ्यू हेडन की क्या जरूरत थी? क्योंकि अगर इंडिया में भी अब ये डिबेट शुरू हो गई कि राहुल द्रविड़ जो है वो T20 के प्लेयर नहीं है, तो उनको कैसे T20 की वो बैटिंग की जो तरीकेकार सिखा सकते हैं? अब वहां पे वीवीएस लक्ष्मण को लेकर आ गए, तो वहां पे भी बहस शुरू हो गई। मोहम्मद यूसुफ, आपको भी पता है, मुझे भी पता, T20 के प्लेयर नहीं थे, वो नाराज हो गए थे, वो आईसीएल खेलने चले गए थे कि उनको T20 में नहीं खिला रहे थे। तो अब मोहम्मद यूसुफ का एज ए
टेस्ट क्रिकेट में जो उनका हो रहा है, जो जैसर, उसमें कोई दो राय नहीं। T20 में मोहम्मद यूसुफ का बनता है ऐसे बैटिंग कंसल्टेंट या कोच? आपके इस सवाल से पहले मैंने ये सारी बातें कवर करके आपको बताई कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए और ये किसका काम है, कहाँ पे प्लानिंग हुई, ये प्लानिंग का हिस्सा है। मोहम्मद यूसुफ साहब को अभी 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 जो ऐसा बताया है कि मोहम्मद यूसुफ ने सारी जिंदगी 2020 नहीं खेला, ठीक है, हो सकता है वो अच्छा कोच हो, लेकिन इस इवेंट के लिए जहां पे 2020 ड्रेविड जो है हिंदुस्तान का, अब सारी बहस हो रही है उस पर, वो बहुत अच्छा प्लेयर था, वो मैच विनिंग प्लेयर था, लेकिन उसने पूरी जिंदगी 2020 नहीं खेली है। उसको उस इवेंट में आप वो किस तरीके से बताएगा? यार ये जेन की भी बात होती है, जो बंदा 2020 खेला होगा तो वो अच्छे तरीके से बता सकेगा ना 2020 के कैसे खेलना है, किस तरीके से खेलना है, वो अच्छी बेहतर कोचिंग कर सकेगा। अगर आप एक बंदा जिसने कभी जिंदगी में नहीं की और आपने उस, हालांकि दूसरी में मोहम्मद यूसुफ साहब और उसके बारे में बात करूं सिकलैन के, तो वो तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचेस हैं, ठीक हो गया। आपने शेन टेट को आपने रखा है उसके लिए बॉलिंग कोच, और आपने मैथ्यू हेडन को आपने रखा है बैटिंग कंसल्टेंट, ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है जी, वो कंसल्टेंट हैं, वो बताएंगे जी आपको इस तरीके से। ओके, उन्होंने बताया होगा, बहुत सही किया होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने खेलना है, देखिए कोच ने खुद जाके बल्ला नहीं पकड़ लेना, कोच ने खुद बता सकता है, ठीक है। अब मुझे इनका पता नहीं है कि इन्होंने कोचिंग सिर्फ यही नहीं है कि आपने बल्ला पकड़ना बताना, इसको ऐसे खेलना है, उसको ऐसे नहीं, एक स्ट्रैटेजी भी बनानी होती है, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ बताना होता है कि ये टीम खेलेगी इस विकेट पे, ऐसी विकेट है, दूसरे के पास। अच्छा, मेरे वक्त थोड़ा सा महदूद है क्योंकि टाइम थोड़ा सा, हमारे वक्त पे जरा गुंजाइश इतनी नहीं है। अब जरा से ये बताइएगा कि अब मोंटी पेनिसर ने कह दिया कि जी अश्विन, कार्तिक और एक दो प्लेयर के और उन्होंने नाम लिए कि उनको रिटायरमेंट उनको नजर आ रही है। पाकिस्तान में भी आपको ऐसा लग रहा है कि गो के हम फाइनल में पहुंचे, लेकिन कुछ लोगों का हमें T20 से बाय बाय करना होगा? देखिए जी, पाकिस्तान के तो आपको पता है कि ये हम लोग अक्सर एक वो हमने एक रखा है ना, जैसे वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जी हमने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा, इंशाल्लाह आगे वो करेंगे, तो वो एक स्लेट रखी हुई है हमने अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए, वो आगे कर देते हैं, फिर हमारे 10-15 साल निकल जाते हैं। आपके पास बहुत पास में ऐसे बहुत प्लेयर हैं जो 20-20 साल खेले, 21-21 साल खेले, और इनकी परफॉर्मेंसेज देख लें, अभी भी देख लें, आपके माशाल्लाह से 50-50 20-20 खेले, 15 की एवरेज है, 14 की एवरेज है, एक 50 भी नहीं है। तो ये पाकिस्तान का कुछ नहीं, ये जो ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मुस्तकिल मिजाज लोग आए, टीमें बने। अच्छा, मुस्तकिल मिजाजी की बात की ना, एक शख्स है बड़ा मुस्तकिल मिजाज है, और वो है जनाब हमारे शोएब अख्तर साहब। अब वो शामी के साथ जावेद भाई एक बहस में उलझ गए, उन्होंने एक इमोजी बना दिया और उसके बाद टूटे हुए दिल का, और फिर उसके बाद शामी भी इस बहस में कूद गए। जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरह से उनको करना चाहिए? जी नहीं, वो मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं आमिर भाई आ रहा हूं आपके पास, आमिर भाई आ रहा हूं, जावेद भाई से ले लो, फिर मैं आता हूं आपके पास। ये इरफान पठान, शामी, ये इंडिया में मुसलमान है, ये मुसलमान प्लेयर अपने आप को साबित लॉयल्टी दिखाते हैं कि हम जी लॉयल्टी ज्यादा शो कर देंगे, ये अपने आप को दिखा रहे हैं शाह से ज्यादा शाह के वफादार। ये बात गलत है, कोई हिंदू प्लेयर ने कभी ऐसी बात नहीं बोली, लेकिन ये दो मुसलमान क्यों बोल रहे हैं? ये दिखाना चाह रहे हैं कि वरिंदर सहवाग ने भी तो काफी बोला है बीच में, उसने पॉजिटिव भी बहुत बोला। आप उसकी एक चीज नहीं, उसकी फिर बैलेंस करें ना। ये तो ये तो बोल रहे हैं तो नेगेटिव ही बोल रहे हैं, फिर पॉजिटिव भी तो बोले ना। मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है, इनको जो होना है इनके साथ वही होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आमिर भाई क्विकली मुझे बता दें, ये जो चल रहा है क्या सिलसिला है? क्रिकेटर्स क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं? क्रिकेटर्स को तो फैन से डिफरेंट होना चाहिए ना। नहीं, मैं तो वो ये तो जज्बाती सी बात थी, मुझे बस शामी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हमें तो ठीक है, हमारी टीम फाइनल में पहुंची, 16 टीमों को जीत करके 2 फाइनल में पहुंचती है, इंग्लैंड पहुंची, जैसे भी हम थे, हम इंग्लैंड के साथ फाइनल खेल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये तो कर्मा है, तो मैं कहता हूँ कि आपको बात करने से पहले ये कहना ये बेशर्मा है, क्योंकि आपने जो बात की इस तरह में ये बेशर्मा है, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इस किस्म की जो गुफ्तगू है वो मुनासिब नहीं होती। हम लोगों ने फाइट की, पूरी दुनिया ने देखा, हम लोग फाइनल में खेले हैं, 16 टीमें दुनिया की खेल रही थी, उसमें 2 फाइनल में थी और 1 पाकिस्तान की थी। अब ये जो भारत की जो कंडीशन है, आपको लगता है कि आईपीएल को बहुत सारे लोग दोष दे रहे हैं? कपिल देव ने कहा कि आईपीएल की वजह से ऐसा हो रहा है, क्या आईपीएल इसका मेन रीजन हो सकता है? नहीं यार, ये जो टीमें हारती है ना, तो फिर ये मीडिया पे आ जाते हैं, फिर इस किस्म की ये जो घोंसलेबाजी है ना, ये चलती रहती है, कुछ दिन चलेगी। ये जब तक अगली सीरीज आएगी, 2 मैच जीतेंगे, फिर ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, इसका कोई नहीं। मेन चीज है कि प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल गेम है, प्रोफेशनल लोग लेके आए, प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए, प्रोफेशनल अप्रोच होनी चाहिए, जैसे पहले टीमों में थी, जैसे इमरान भाई की टीम थी, जैसे ऑस्ट्रेलियन टीमें थी, जैसे इंग्लैंड की टीम, ये सामने खेल रही थी ना इंग्लैंड की टीम, आप मुझे बता दीजिए कि वो डिफरेंट टीम लग रही थी, ऐसा ही है।
हाँ, बिल्कुल टीमें ऐसा है। हारती हैं, जीतती हैं, लेकिन टीमों का जिस तरीके से खेलना होता है, जिस तरीके से टीम मैनेजमेंट सोचती है, जिस तरीके से वो लोग आते हैं, ये चीजें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि ये बच्चों वाली बातें। हमारा तो मसला ये है कि हम लोग हार जाते हैं तो पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि उससे पहले जो टीवी पे आ रहा था, जो दो ही, मैं तो जितने भी चैनल देख रहा था, जो हिंदुस्तान के चैनल है, पाकिस्तान के चैनल, तो हम लोग तो सारी दुनिया सारे कुछ बेच के तो अपने इस वर्ल्ड कप के फाइनल पे घुस गए थे। वो पाकिस्तान पे लगे हुए थे, हम फाइनल में नहीं पहुंचे, ऐसे पहुंच रहे थे, ऐसा कि जैसे ये कप हमने वहां उनको दिया हुआ है और अब जाके अपना लेना है वापस। ठीक है। तो भाई आमिर, मुझे वाइंड अप पे जाना है। जावेद, आप जरा इसमें कुछ रोशनी अगर डालना चाहें कि जो लीग्स है, क्या ये प्लेयर्स के कैरियर को शॉर्ट कर रही है? देखिए, मैं लीग्स को, आईपीएल को एक डिफरेंट आईपीएल नहीं, पीएसएल भी है, दीगर लीग्स भी है। आईसीएल पीएसएल में ये देखना, 2007 में आखिरी बार चैंपियन बना इंडिया, आईपीएल 2008 में शुरू हुई, उसके बाद से आज तक ये चैंपियन नहीं बने। तो उस आईपीएल के बेनिफिट्स कहां पर है, फ्रूट्स किधर खाए हम इंडियन पॉपुलेशन? वो तो मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं। जब बायलैटरल सीरीज होती है उसमें तो आउट परफॉर्मर होती है इंडियन प्लेयर, वो बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन जहां नॉकआउट सिस्टम आता है आईसीसी के टूर्नामेंट, वहां पर ही कोलैप्स कर। आमिर भाई 10 सेकंड मेरे पास जाते हैं, तो कोई मैसेज अगर आप देना चाहें प्लीज। नहीं, बस ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया आपसे। और क्या मैसेज देंगे, बस यही पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, और इंशाल्लाह ताला टीम हमारी आगे कुछ करेगी। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा इस पे मिडिल ऑर्डर और उनको थोड़ा चांस दें खेलने का। थैंक यू सो मच आमिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच जावेद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल रात एक दफा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाजत दीजिए, पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ। अल्लाह हाफिज।